ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, बड़ी खुशी मिलती है जब आपके कमेंट आते हैं। जब आपके कमेंट आते हैं, कुछ राय सुझाते हैं, कुछ राय देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मन को बहुत प्रसन्नता होती है। ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि कमेंट में आपने नहीं कुछ लिखा, ये बाबा ने खुद हमें प्रेरणा दी है आपके द्वारा कि इस कथा के अंदर अभी कुछ कमी बाकी है जो हमें पूर्ण करनी है। महाराष्ट्र से एक बहन कहें या माताजी कहें, जो भी कहें, हमारे लिए तो सब हमारे साथी हैं, हमारे श्रोता हैं, भक्त हैं हमारे। तो बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने राय दी कि बाबा के अभी प्रवचन नहीं कथा के अंदर मिल रहे। तो मैं बताना चाहूँगा, अभी एक ये शिरडी के अंदर बाबा की किस तरह से आए, दिन प्रतिदिन कैसे समय बीता। अभी ये समझ लीजिए आप लोग कि बाबा की उम्र, आज की कथा जिस स्टेज पर लेकर आए हुए हैं हम, उस स्टेज पर बाबा की उम्र मात्र अभी 28-29 साल है। प्रवचन बाबा ने दिए बचपन, जिस समय से शिरडी में आए उसी समय से बाबा ने प्रवचन दिए। लेकिन अभी वो प्रवचन की शुरुआत बहुत ही जल्द करने जा रहे हैं कथा के माध्यम से ही, कि बाबा ने क्या क्या ज्ञान दिया। बाबा की तो हर बार ज्ञान स्वरूप होती थी। तो साथियों, दोस्तों, इंतजार करें, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी कि ये सुझाव आपने नहीं, ये सुझाव स्वयं बाबा ने दिया है। सब्री रखें, वो वक्त भी आएगा कि प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ बाबा के संदेश कथा के अंदर सुनने के लिए मिलेंगे। बहुत जल्द वो समय आने वाला है कि कथा के अंदर बाबा के संदेश प्रतिदिन आपको मिला करेंगे। तो साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। अभी तो एक कथा की ये मान लीजिए कि शुरुआत है बाबा की। अभी मुश्किल से बाबा ने शिरडी में दोबारा आने के बाद मुश्किल से 7-8 साल गुजारे हैं, क्योंकि ये मान लीजिए कुलकर्णी के बेटे की उम्र अभी मात्र 14 साल की है, और बाबा जिस वक्त आए थे, कुलकर्णी का बेटा 3-4 साल का था। तो 10 साल मान लीजिए कि बाबा को 10 साल हुए हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा, बाबा के प्रवचन अपने आप शुरू हो जाएंगे कथा के माध्यम से, जो कि प्रतिदिन आपको बाबा के संदेश के रूप में सुनने को मिलेंगे। तो साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। कुलकर्णी का बेटा शराबी हो ही चुका है, आपको बताया था। काफ़ी उधम मचाया, कुलकर्णी ने घर से बाहर निकाल दिया। उसे बाबा उठाकर द्वारका माई ले गए, उसका उपचार वगैरह किया। उसके बाद उसको भेज दिया पाटिल जी के घर में तात्या के साथ। तात्या को बोला, इसका ख्याल रखना, तो अपने यहाँ रात को सुला लो। इसके पिता ने इसको घर से बाहर निकाल दिया। कोई दिक्कत नहीं, रात बीत गई, सुबह हुई। पाटिल जी, तात्या, उनकी माता जी चर्चा कर रहे कि माता जी उनकी कहने लगी, तात्या की दादी, कि तुम्हें इसको घर नहीं लाना चाहिए था, कुलकर्णी घुमा फिरा के दोष तुम्हारे ऊपर लगा देगा। केशव की आँख खुल गई थी, वो उठ के बाहर ही आने को हुआ तो बात अपने विषय में बात कर दी देख के वो वहीं दरवाजे के पीछे छुप गया। तात्या बोला अपनी दादी से कि अब कुलकर्णी के डर की वजह से क्या हम किसी की सहायता करनी बंद कर दें। पाटिल जी ने कहा, बिल्कुल सही कह रहा है माता जी, कि कुलकर्णी के डर से हम क्या किसी की सहायता करनी बंद कर दें। अब वो परेशानी में था, उसको ले आए, अपने घर ले आए। केशव ने सुना, वो पैर पटकता हुआ, जब उसे एहसास हुआ कि वो तात्या के घर पर रुका रात को, वहाँ से निकल लिया, क्योंकि उसके अभी घमंड बाकी था। उधर
कुलकर्णी की बहन सारी रात केशव गायब था कुलकर्णी को प्रेरित कर रही थी कि दादा बात घर की बात बाहर घूमेगी, अभी तो किसी को नहीं पता केशव शराबी हो गया, केवल आप ही को पता, और गांव में तो किसी को शराब की गंध तक का एहसास नहीं कि शराब की गंध कैसी होती है, मैं ही उसे शरबत समझ कर पी गई, तो इसलिए केशव को बुला लो, घर की बात घर में रहेगी। इतने कुलकर्णी अपना मुंह बना ही रहा था, उसने अपने आदमी को आवाज़ दिया कि केशव को लाने के लिए ढूंढकर, इतने में केशव द्वार पर दिखाई दे गया। खैर कुलकर्णी ने केशव को रोका, अंदर जाने को हुआ घर के। कुलकर्णी ने केशव को, तो मुझे ये बता, केशव से पूछा, ये बता तुझे शराब की भट्टी तो गांव के बाहर है, तुझे आए हुए अभी मुश्किल से 10 दिन लंदन से हुए नहीं, तुझे वहां का रास्ता किसने दिखाया? अब केशव ने सोचा कि अगर अपने बाप को जो है अपने पक्ष में लेना है तो किसी ना किसी के सिर पर तो ठीकरा फोड़ना पड़ेगा। उसने सीधे सीधे तात्या का नाम ले दिया कि तात्या ने मुझे वहां का रास्ता बताया। उसने तात्या का नाम ले दिया। कुलकर्णी ने बेटे को तो कह दिया जा अंदर जा, नहा दो, तैयार। उधर उसने अपने आदमी दौड़ाए, पाटिल जी और तात्या को बुला के लाओ। पाटिल जी तात्या दोनों के दोनों आ गए। अब कुलकर्णी ने इल्जाम लगाने चालू किए पाटिल जी और तात्या पे कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को बेवड़ा बना दिया, शराब पीनी सिखा दी। पाटिल जी कहने लगे मेरा बेटा तो किसी ऐब में है नहीं, उसे तो ये भी नहीं पता भट्टी कहाँ है, ना हमारे घर में कोई पीता, और मेरा बेटा तो बड़ा संस्कारी है, पूछ। इतने में तात्या कहने लगा कि केशव को बुलाओ, उससे पूछो। अब केशव जो था मुंह की मुंह पे डांट गया, क्यों कह रहा हाँ तू ही तो लेके गया था मुझे भट्टी पे। इस तरह से बहस हो रही थी। कुलकर्णी ने इशारा किया, शराब के ठेके जिसने लगा रखा था कुलकर्णी के आदमी उसे उठा के ले आए। कुलकर्णी के आदमी उसको उठा के ले आए। अब उससे पूछा गया, अब केशव जो था शराब की भट्टी वाले से इशारों में कह रहा कि झूठ बोल दे। इधर बाबा जो थे कोई ग्रामीण थे, बुजुर्ग, पत्नी की आंखें नहीं थी, वो बेचारे दोनों जने कुएं पे पानी भरने आते थे। इधर अब्दुल की और राणो जी की बहस चली हुई थी कि कौन बड़ा सेवक। बाबा कुएं की तरफ जा रहे थे, दोनों को आते थे देखकर बाबा ने उनसे कहा क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? उन्होंने कहा साईं हम क्या हमारी मदद करोगे, हम तो इनको दिखाई नहीं देता, और हम दोनों की जरूरत भी कहाँ है इतनी पानी की, इसलिए एक एक मटकी लेके जाते हैं। राणो जी जा रहे थे बाजार अपने काम से। राणो जी को बहुत बड़ा सेवक बनने की इच्छा थी, इसलिए राणो जी कहने लगे अरे साईं क्या मैं इनकी मदद कर दूं? बाबा जी तो क्या परेशानी थी? बाबा ने कहा हाँ भाई कर। उनके हाथ से मटकी लेकर राणो जी ने पानी भर के घर छोड़ के आने का सोच लिया। इधर अब्दुल भला पीछे क्यों रहता था, तो वो भी यंग उम्र का, अभी उसने दुनिया उसने भी नहीं देखी थी, पहलवान जरूर बन गया था लेकिन दुनिया उसने भी नहीं देखी थी। वो कहीं से गाड़ी ले आया, हाथ गाड़ी, वो बाबा से कहने लगा साईं क्या मैं इन्हें इसमें बैठा के छोड़ जाऊँ इनके घर तक? बाबा ने कहा हाँ भाई तुम भी छोड़िया, तुम भी सेवक बन के दिखा। अब वो दोनों जने, एक जना पानी उठाए हुए, एक जना उन्हें दोनों बुजुर्ग दंपति को बैठाए हुए गाड़ी में और उनके घर की ओर के लिए रवाना हो गए। पीछे पीछे बाबा चल रहे। एक दिन पहले बाबा ने केशव तात्या से कहा था कि सच्चाई मत छोड़ियो, अगर कोई कहीं सच्चाई का बात आ जाए तो सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करियो, तुझे झूठा साबित नहीं कर पाएगा, कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा पाएगा। उधर कुलकर्णी गया, भट्टी वाले को बुला लाए। अब भट्टी वाला केशव को, तात्या को बात याद आ गई बाबा की। तात्या ने केशव को इशारे करते देख लिया भट्टी वाले की तरफ कि वो झूठ बोल दे। तात्या समझ गया कि केशव जो है झूठ बोलने के लिए शराब की भट्टी वाले को प्रेरित कर रहा है।
तात्या पहुंचा भट्टी वाले के सामने। उसने कहा सच सच बोल मेरी तरफ देख के कि क्या मैं लेकर गया था इसको तेरे यहाँ पहली बार, या कभी भी मैं तेरे यहाँ लेकर गया। भट्टी वाले से झूठ नहीं बोला गया, उसने सच कह दिया, नहीं सरकार, ये इस लड़के को तो मैं पहली बार देख रहा हूं, इसको मैं नहीं जानता। केशव ने तुरंत रूप बदला। उसने कहा पिताजी इसको तो एक दिन पहले से पता चल गया था कि आपको मेरी शराब पीने के बारे में पता है, इसलिए इसके बाद टाइम बहुत था, ये भट्टी वाले को सिखाया आया, इसलिए भट्टी वाला झूठ बोल रहा है। कुलकर्णी का इशारा पाके कुलकर्णी के आदमियों ने भट्टी वाले की पिटाई चालू कर दी। इतने में केशव जो अंगूठी रख के आया था गिरवी शराब के बदले भट्टी वाले के पास, शराब के भट्टी वाले के पास, वो उसकी जेब से निकल के गिर गई। कुलकर्णी के आदमियों ने उठाई उस अंगूठी को, कुलकर्णी को दिखाया, सरकार ये तो अंगूठी केशव की दिखाई देती है, जो कि आपने इसके जन्मदिन पे इसको दी थी। कुलकर्णी ने भी अंगूठी दी, देखी। अब उसे फिर पीटना चालू कर दिया कि तू शराब क्या ठेके वाला ही नहीं, चोर भी है। अब भट्टी वाला गया बिगड़। उसने कहा तुम मुझे जान से मार दो, तुम्हारा लड़का बेवड़ा है, पानी की तरह शराब पीता है, और कोई नहीं लेके आया, इसे अकेला आया था ये मेरे पास, इसके पास पैसे नहीं बचे, शराब इतनी पी गया तो मेरे पास ये अंगूठी गिरवी रख के आया। फिर क्या था, फिर तो कुलकर्णी की समझ में आ गया कि उसका बेटा उसका बेवकूफ बना रहा है। उसके बाद पाटिल जी और तात्या ने दोनों मुंह खड़े देखते रहे। उसके बाद पाटिल जी ने कहा कुलकर्णी सरकार, तुम होंगे पैसे वाले अपने घर के, मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं हूं, पैसे के मामले में कुछ नहीं हूं, लेकिन मेरे पास इज्जत बहुत बड़ी है, और जिस मेरे बेटे के ऊपर तुम इल्जाम लगा रहे थे, मैंने और उसकी माँ ने उसे सिर्फ संस्कार दिए हैं, और मुझे गर्व है अपने बेटे पर कि हमारा बेटा सही राह पर चल रहा है। अगली बार इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना, उसके बाद किसी पर इल्जाम लगाना। कि चल तात्या, इतना कहकर पाटिल जी तात्या को लेकर चले गए। उसके बाद कुलकर्णी ने 10-20 हाथ कायदे से सेके केशव के, और उसे घर से बाहर निकाल दिया कि आज के बाद इस वाड़े से तेरा कोई संबंध नहीं, निकल जाए यहाँ से। ठीक है जी, केशव निकल गए घर से बाहर, निकाल दिया कुलकर्णी सरकार ने, केशव घर से बाहर निकल गए। और उसके बाद केशव की माँ रुक्मणी जी कुछ कहने चली तो कुलकर्णी सरकार ने सीधा आदेश दिया, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं जा रहा हूं कोप भवन में। कोप भवन का मतलब तो आप समझते ही हो, एक ऐसा रूम जिसके अंदर कोई सुई तक की आवाज ना हो, या आदमी एकांत में जाके अपना गुस्सा उतारे, कुछ भी करे। कोप भवन बड़े बड़े राजा महाराजों क्या होते थे। कुलकर्णी सरकार चले गए कोप भवन में। अब रुक्मणी जी बड़ी परेशान, क्या करूं, कैसे करूं। कुलकर्णी की बहन का लड़का गोविंदा 7-8 साल का था। तब गोविंदा आया कि मामी जी क्या हुआ, कि कैसे जाऊं केशव। वो गोविंदा कहने लगा, मामी जी मुझे पता है कि आपको कहाँ लेके जाना है, और मामा जी की चिंता ना करो। वो गए गोप भवन में, वो शाम से पहले बाहर नहीं निकलने के, इसलिए चलो कि अगर वो अगर पता चल गई तो गोविंदा ने कहा, वो अगर कुलकर्णी सरकार है तो मैं भी गोविंदा हूं, आप चिंता ना करो, चलो। वो हाथ, लेकिन मुझे रुक्मणी जी कहने लगी कहाँ लेके जाएगा। उसने कहा चलो तो सही। वो हाथ खींचता हुआ सीधा द्वारका माई ले गया बाबा के पास। द्वारका माई में बाबा रुक्मणी जी का आमना सामना हुआ। रुक्मणी जी ने दोनों हाथ जोड़ दिए, बोली कुछ नहीं, उधर बाबा देखते रहे। एंड में आके बाबा ने कहा, आप बेफिक्र होके घर जाओ, मेरे से जितना बनेगा मैं कोशिश करूंगा। उन्होंने बोला, किसी ने कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। रुक्मणी जी ने हाथ जोड़े और बाबा सब समझ गए कि कहानी क्या है।
बाबा ने कहा भाई इतना करो कि आप घर जाओ और इसे गोविंदा को मेरे पास छोड़ दो। गोविंदा को, अब वो गोविंदा को छोड़ने के लिए क्या कुलकर्णी को पता चल जाएगा। फिर गोविंदा ने डायलॉग दोबारा दोहराया कि मामी जी वो अगर कुलकर्णी सरकार है तो मैं भी गोविंदा हूँ, आप बेफिक्र होके घर जाओ, मैं ध्यान रखूंगा कि मामा जी को पता ना चले यहाँ का। ठीक है जी, चली गई। अब बाबा ने अब्दुल को कहा अब्दुल मैं जा रहा हूँ शराब के ठेके पे, शराब की भट्टी पे, तात्या तुम मेरे साथ चलो, गोविंदा तुम मेरे साथ चलो, और अब्दुल तुम द्वारका माई का ध्यान रखना पीछे से। उन्होंने कहा ठीक है साईं। अब बाबा पहुंच गए शराब की भट्टी पर। केशव जो था घर से बाहर निकलने के बाद वो गया सीधे शराब की भट्टी पे। भट्टी के मालिक से जाके बोला कि तुम जो काम कराओगे वो मैं काम करूंगा और यहीं रहूंगा, यहीं पीऊंगा, यहीं खाऊंगा, यहीं रहूंगा, तुम जो काम बताओगे मैं काम करूंगा, फिर मैं नहीं रहूंगा। पहले तो नानुकर की, उसके बाद भट्टी के मालिक ने कहा हाँ भैया ये तो कुलकर्णी सरकार का लौटा, 2 मिनट में हमारी भट्टी बंद करा देगा, जैसे करा वैसे कर लो। कह रही उन्होंने कहा ठीक है भाई। घंटे भर बैठा रहा, 2 घंटे भर बैठा रहा, इतने में बाबा पहुंच गए तात्या के और उसके गोविंदा के साथ। जाके बैठ गए ग्राहकों की टेबल पे बाबा, तात्या और गोविंदा। भट्टी का मालिक आया केशव के पास कि चल भाई बहुत देर हो गई बैठे बैठे, तूने कहा था जो काम कहोगे वो करूंगा, तो जा ग्राहक आए पूछ उनसे क्या क्या लेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, जाके पूछ, फिर उन्हें दे, काम कर अगर तू काम करने के लिए बोल रहा है। केशव नाड़ झुकाए हुए तो कोई परिचित ना निकल आए। पहुंचा, हाँ जी क्या चाहिए, कौन सी चाहिए, यहीं पियोगे या घर लेके जाओगे। और जैसे ही नजर उठा के देखी तो उसका गया फ्यूज उड़। तुम यहाँ कैसे, तुम्हें शर्म नहीं आती, बाबा को उल्टा वो न हड़काना चालू करा, तुम्हें शर्म नहीं आती, 2 बच्चों के साथ यहाँ आ गए, तुम्हारी प्रतिष्ठा पे क्या फर्क पड़ेगा, ये वो। भट्टी के मालिक ने देखा, उसने कहा भाई ये तो मेरे गाहकी भगाए दे रहा है। उसने उसके हाथ पकड़ के हाथ दिए बांध और खुद पहुंचा बाबा के पास कि हाँ जी बताएं क्या चाहिए। बाबा ने कहा जो तेरे यहाँ सबसे अच्छी हो, पीने की चीज हो वो लिया भाई, हम तीनों जनों के लिए। उनने शराब की मटकी ला के रख दी, 3 कुल्हड़ ला के रख दिए। बाबा ने जो था, बाबा को तो पता थी शराब है। बाबा ने कहा हाँ भाई पियोगे, मैं कहा हाँ साईं जो पिलाओगे वो पियेंगे। बाबा ने उस पर नजर डाली, वो शराब लस्सी में तब्दील हो गई, दही की लस्सी बन गई। बाबा ने तीनों के कुल्हड़ में दिया, ये केवल बाबा को पता या उन्हें दोनों बच्चों को पता, तात्या को और गोविंदा को। एक के बाद एक उन्होंने 10-12 कुल्हड़ पी लिया। और उधर केशव की हालत खराब, उसे पता कि ये शराब पी रहे हैं बैठे हुए तीनों। अरे साईं कुछ तो कर्म करो, कुछ तो रहम करो, इसे बच्चे को तो छोड़ दो, ये जरा सी उम्र का बच्चा है और इतनी पिएगा, क्या हाल होगा इसका, ये अपने पैरों पर भी नहीं जा पाएगा। खैर जी उपदेशबाजी होती रही। एंड में नतीजा ये आया, केशव के हाथ खोल दिए गए। बाबा के ऊपर उसने जो उसके दिल में कड़वाहट थी वो उसने उगली। बाबा ने उसका समाधान चुप बैठे हुए सुनते रहे। बीच में तात्या बोलने को हुआ, बाबा ने तात्या को भी शांत करा, तात्या शांत, इसको आज कह लेने दो। खैर जी केशव कहता रहा। बाबा उसके बाद जब वो सारी बात कह चुका, बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा। हाथ रखते के साथ ही केशव एकदम नॉर्मल हुआ। और उसके बाद बाबा ने उसे सारी घटनाएं चलचित्र की भांति दिखा दी कि देख ऐसे ऐसे ये हुआ था, ये असलियत थी जो कि तुझे घुमा फिरा के दिखाई गई। अब केशव ने जब सारी असलियत देख ली तो केशव हाथ जोड़ के बाबा के कदमों में बैठ गया, साईं मुझे क्षमा कर दो, आज के बाद मैं शराब तो क्या किसी भी गंदी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा, जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। इस तरह से केशव ने, बाबा ने यहाँ तक दिखा दिया कि तूने कैसे तेरी शराब आई और कैसे मैंने उसे लस्सी में तब्दील किया,
जिससे तेरा भाई भी एक के बाद एक कुल्हड़ चढ़ा गया। तो समझ रहा था शराब पी रहा है, कि तू सोच रहा था तात्या शराब पी रहा है, या तू सोच रहा था मैं, अरे भाई मैं तो, मेरी छोड़, क्या मैं इन बच्चों को शराब पीने के लिए प्रेरित करूंगा? क्या मैं इन्हें शराब पिलाऊंगा? देख, उसे पूरा नज़ारा दिखा दिया चलचित्र के अंदर। बाबा तो बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट दिखा देते थे, जिसको सच्चाई दिखानी होती थी कि देख, पूरा पर्दा खींच दिया जैसे फिल्म चल रही हो कि देख ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। तो दोस्तों, केशव गया सुधर। अब बाबा केशव को लेके चल रहे हैं वापसी शिरडी की ओर। केशव है, तात्या है, गोविंदा है और बाबा हैं। चारों जने शिरडी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो साथियों, कथा बहुत आज की लंबी खिंच गई, इसको यही विराम देते हैं। अगले अंक में फिर लेकर हाजिर होंगे। और मेरे जो भी साथी हैं, जिनको भी किसी तरह की समस्या है, जो भी कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट के जरिए बताएं, उनकी हर बात का जवाब दिया जाएगा। तो साथियों, आज्ञा चाहता हूँ। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी को नव वर्ष की 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा सबकी इच्छा, जिसके मन में जो भी कोई इच्छा हो, जो भी कोई प्रगति की ओर बढ़ना चाहता हो, जो भी इच्छा दिल में दबाई बैठा हो, बाबा हर किसी की इच्छा पूर्ण करें, ऐसी हम बाबा से का प्रार्थना करते हैं। बाबा हर किसी की इच्छा पूरी करें। ओम श्री साईनाथाय नमः।